ओपीएस एनपीएस के बाद अब आया यूपीएस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नई पेंशन स्कीम यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, जिसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस में से एक को चुनाव करने का ऑप्शन रहेगा। अब साथियों, सवाल ये है कि ये पेंशन स्कीम ओपीएस से अच्छी है या बुरी, इसमें फ़ायदा होने वाला है या नुकसान, इसके बारे में आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इन सवालों के ज़रिए आप इस पेंशन स्कीम को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में ये पेंशन स्कीम है क्या। इससे पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस प्रकार की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें इस पेंशन योजना को लागू किया गया है। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगी। फैमिली पेंशन 60% दी जाएगी और 10 साल काम करने वालों को 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। और यदि आप 25 साल की नौकरी पूर्ण कर लेते हैं तो आपको बेसिक का 50% निश्चित वेतन मिलेगा। आइए कुछ मुख्य सवाल जो आपके मन में उठ रहे होंगे उनके जवाब तलाश करते हैं साथियों। सरकार की नई घोषणा से एक साथ कई सवाल उठे, मसलन यूनिफाइड पेंशन स्कीम मौजूदा एनपीएस से कितनी अलग, उनके लिए कौन सी फायदेमंद, नई स्कीम में कोई पेश तो नहीं। ऐसे ही जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो देखिए साथियों, पहला सवाल हमारा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस क्या है और ये कब से लागू होगी। तो थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। दिसंबर 2003 तक सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस लागू थी। जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इसे हटाकर न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लाई। एनपीएस पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे थे। तो मोदी सरकार ने अप्रैल 2023 में टीवी में सोमनाथ की अगुवाई में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने हर राज्य के वित्तीय सचिव, नेताओं, सैकड़ों कर्मचारी यूनियन के साथ चर्चा की। उसके बाद कमेटी ने कैबिनेट को न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव के लिए कुछ सिफारिशें की। 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दी है। इसे अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। तो साथियों, इससे 2003 से ओपीएस लागू थी। उसके बाद अटल बिहारी ने इसको 2004 में एनपीएस में बदल दिया। उसमें कर्मचारियों का बहुत विरोध था, बार बार वो उसको बदलने की मांग कर रहे थे। तो मोदी सरकार ने बीच का रास्ता निकालकर यूपीएस को लागू किया है। अगला सवाल हमारा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नया क्या है। अब आखिर इसमें नई क्या बात है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन की 5 बड़ी खूबियाँ गिनाई हैं। कौन कौन सी खूबियाँ हैं वो। आखिरी साल की औसत सैलरी की 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, यानी कि जो आखिरी साल का आपका मूल वेतन है उसकी 50% सैलरी आपको मिल जाएगी। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक पे के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। यानी अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपये बेसिक पे मिलती थी तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यानी कि किसी को 50,000 मिलती थी लास्ट के साल में, तो उसको 25,000 बेसिक मिल जाएगी, यानी कि सैलरी का 50% लास्ट का उसको मिल जाएगा। दूसरी इसकी मुख्य बात यह है कि 25 साल से कम नौकरी पर उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी। औसत बेसिक पे की 50% पेंशन उन्हें मिलेगी जिन्हें नौकरी करते हुए 25 या उससे ज़्यादा साल हो गए हैं। और 25 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा सर्विस होने पर उसी अनुपात में कम पेंशन मिलेगी। यानी अगर किसी ने 10 साल ही नौकरी की है तो उसको मात्र 10,000 रुपये ही पेंशन इसमें मिलने वाली है। और डीए का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। जिस प्रकार ओपीएस में डीए भी मिलता है आधी सैलरी के साथ, वो इसमें प्रावधान नहीं है। तीसरा मुख्य बिंदु है हमारा 10 साल या ज़्यादा नौकरी करने वालों को मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल के बाद नौकरी करने के बाद छोड़ देता है नौकरी तो उसको मात्र 10,000 रुपये ही मिलेंगे। अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम नौकरी की है तो उसकी बेसिक पे भले ही कितनी कम हो उसे पेंशन में कम से कम 10,000 रुपये ज़रूर मिलेंगे। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 12 साल नौकरी की
किसी वजह से रिटायरमेंट ले लिया और उसकी बेसिक पे भी 20,000 रुपये से कम है, तो भी उसे हर महीने 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसमें इन्फ्लेक्शन यानी महंगाई भी जोड़ी जाएगी। अश्विन वैष्णव के अनुसार महंगाई जोड़े जाने पर आज के अनुसार ये पेंशन करीब 15,000 रुपये बैठेगी, यानी कि महंगाई भी उसमें जोड़ दी जाएगी। और तकरीबन 10 या 12 साल जो नौकरी कर रहा है उसको 15,000 के करीब पेंशन मिल जाएगी। फैमिली को पेंशन की 60% तय रकम और डीएनएस रिलीफ मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन, अगर कर्मचारी उस समय रिटायर हो गया होता तो उसे जो पेंशन मिलती है का 60% मिलेगा। साथ ही परिवार को मिनिमम डीएनएस रिलीफ का पैसा, पहले से डीएनएस अलाउंस यानी डीए कहते थे, भी मिलेगा, यानी कि उसको डीएनएस रिलीफ का पैसा भी मिलेगा। ये डीएनएस रिलीफ AICPIW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अनुसार मिलेगा। जो ये ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स बनी हुई है उसी के अनुसार उसको डीएनएस अलाउंस भी मिलेगा। साथियों, पेंशन के अलावा लमसम अमाउंट सरकार हर महीने कर्मचारी को उसकी 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के बतौर देगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने नौकरी की है तो उसे 10 साल की सैलरी और डीए का 10% बतौर लमसम अमाउंट दिया जाएगा। यानी कि कोई कर्मचारी यदि 10 साल और 3 महीने नौकरी करता है तो उसे 10 साल की सैलरी का और डीए का 10% बतौर लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा। अब साथ ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्या केंद्र और राज्य के सभी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे? बहुत सारे राज्यों में अभी ओपीएस लागू हो चुकी है, जैसे कि राजस्थान में ओपीएस लागू हो चुकी है। क्या राज्यों में भी केंद्र सरकार बदलाव करने वाली है? जवाब नहीं, यूपीएस अभी सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। इन कर्मचारियों की संख्या करीब 23 लाख है। भविष्य में राज्य में भी चाहे तो इस योजना के प्रावधानों को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। अगर सभी राज्य इसे अपना ले तो राज्य और केंद्र मिलाकर कुल 90 लाख कर्मचारी इसके दायरे में आ जाएंगे। साथियों, अभी तक तो ये राज्यों में लागू नहीं हुई, सिर्फ केंद्र में लागू हुई है, लेकिन सरकार चाहे तो इसको राज्यों में भी लागू कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी इसे अपनाने की बाध्यता नहीं है। अगर वे चाहेंगे तो ही उन्हें यूपीएस के तहत लाया जाएगा। वह एनपीएस के तहत ही अपनी पेंशन लेते रह सकते हैं, यानी कि यूपीएस और एनपीएस में से दोनों में से एक विकल्प उनको चुनना होगा। ये वैकल्पिक है साथियों। अब सवाल आता है कि मौजूदा एनपीएस में ऐसी क्या खामियां हैं जिसका लंबे वक्त से विरोध हो रहा था। दिसंबर 2003 तक लागू ओपीएस में सरकार अपने खजाने से कर्मचारियों को एक तय पेंशन का भुगतान करती थी, इसलिए इसे कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित पेंशन स्कीम माना जाता था। कर्मचारी से बुढ़ापे की लाठी भी कहते थे, यानी कि ओपीएस में कर्मचारियों को कोई अंशदान देना नहीं होता था, जबकि एनपीएस में सरकार कर्मचारियों की सैलरी से 10% हिस्सा काटती थी। इसलिए सरकार ओपीएस को, कर्मचारी ओपीएस को बुढ़ापे की लाठी भी कहते थे। हमारा 5वां सवाल है साथियों, ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन में क्या फ़र्क था जिसकी वजह से अब यूनिफाइड पेंशन को लाना पड़ा? जवाब, ओपीएस को परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली भी कहा जाता है, वहीं एनपीएस को परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली कहा जाता है। इसी बात में दोनों का मूल अंतर छिपा है। ओपीएस में लाभ है जबकि एनपीएस में योगदान है। ओपीएस में हमें कोई अंशदान देना नहीं होता। ओपीएस सबसे बेस्ट योजना है साथियों, इसका कोई तोड़ नहीं है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ओपीएस और एनपीएस की कौन सी बातें शामिल की गई है? अब इसमें ओपीएस और एनपीएस दोनों के दरमियानी कौन सी बातें शामिल की गई है? एनपीएस के 3 नियम जो यूपीएस में भी शामिल रहेंगे। अब वो कौन कौन से नियम है देख लेते हैं। एनपीएस के तहत अब तक पेंशन देने के लिए कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% पैसा कटवाते थे। यूपीएस के तहत कर्मचारी अभी भी 10% हिस्सेदारी देते रहेंगे, तो ये बात तो सेम रहेगी। 10% पैसा एनपीएस में भी देते थे और 10% यूपीएस में भी देंगे। हर 3 साल पर समीक्षा करके सरकार अपनी हिस्सेदारी में बदलाव भी कर सकती है, लेकिन कर्मचारियों की 10% की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मेडिकल रिम्बर्समेंट और एरियर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोनों फायदे एनपीएस के तहत भी उसी तरह दिए जा रहे हैं जिस तरह ओपीएस में दिए जाते थे। मुख्य बिंदु यह है साथियों कि उसमें भी आपको 10% का योगदान देना होता था, हिस्सा देना होता था। इसमें भी आपको 10% का हिस्सा देना होगा। अब इसमें कर्मचारियों के फायदे की 3 बातें जो बिल्कुल नहीं है, क्या क्या है वो बातें देख लेते हैं। सरकार पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन का 14% पैसा
अपने पास से देती थी। अब सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दी है। एनपीएस में सरकार 14% योगदान देती थी, अंशदान देती थी, और इस यूपीएस में सरकार ने इसको बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। ये तो थोड़ी फायदे की बात हो सकती है साथियों। इसके अलावा एनपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन की रकम तय नहीं थी। अब यूपीएस के तहत इसे पेंशन का 60% कर दिया गया है। एनपीएस में यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी तो घर वालों को मिलने वाली जो पेंशन की रकम होती थी वो तय नहीं थी, वो कितनी भी मिल सकती थी, काफ़ी कम थी वो। लेकिन अब यूपीएस के तहत इसे 60% कर दिया गया है। साथ ही कम सर्विस वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम पेंशन के तहत 10,000 रुपये भी तय कर दिए गए हैं। यानी कि जो कम वर्ष तक नौकरी करेंगे उनको मिनिमम 10,000 रुपये तो पेंशन मिलेगी ही सही। 10 साल या उससे ज़्यादा भी कोई नौकरी करता है, 12-13, तो उसको मिनिमम 10,000 पेंशन मिलेगी। काफ़ी कम पेंशन है साथियों ये। अब सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य सवाल हमारा ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे लोगों का यूपीएस पर क्या कहना है। तो नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु का कहना है कि अगर सरकार यूपीएस का विकल्प दे सकती है तो फिर ओपीएस का विकल्प देने में सरकार को क्या दिक्कत है। बहुत ही सटीक बात उन्होंने कही है साथियों कि जब सरकार यूपीएस का दे सकती है तो फिर ओपीएस का विकल्प देने में सरकार को क्या परेशानी आ रही है। यदि यूपीएस में बेसिक पे का 50% दे सकते हैं तो ओपीएस में भी 50% ही तो देना होता है। नाम बदल देने से काम नहीं बदलता। अभी तक एनपीएस की तारीफ की जा रही थी, अब यूपीएस की, जबकि सच ये है कि ओपीएस इस सामाजिक सुरक्षा का कवच है, बुढ़ापे की लाठी है, और लाखों कर्मचारी ओपीएस की ही मांग कर रहे हैं। तो इसका सार ये है साथियों कि यूपीएस, एनपीएस, ये सब स्कीमें ओपीएस से अच्छी ना तो कभी थी ना कभी हो सकती है। ओपीएस 100% कर्मचारियों के हित में है, और ये सब स्कीमें सरकार कर्मचारियों को लुभा सकती है, लेकिन इनमें कोई दम वाली बात है नहीं साथियों। तो ओपीएस की मांग पर अड़े रहे साथियों। ओपीएस एक न एक दिन जरूर लागू होगा। जिस प्रकार सरकार ने एनपीएस से यूपीएस लागू किया है उसी प्रकार यूपीएस से ओपीएस भी लागू करेगी। धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।